जो भी नदी के पास जाता मगरमच्छ उसे वहीं मार देता। नदी के किनारे एक रहस्यमयी गुफा थी। उस गुफा के अंदर अरबों का सोना छुपा था। उस खजाने की रक्षा दानियान करता था। गांव वाले कहते थे ये खजाना नहीं श्राप है, क्योंकि उसी गुफा में कैद था भस्मराज। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कई लोगों ने सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन जो भी नदी पार करने जाता मगरमच्छ उसे जिंदा खा जाते, और अगर कोई मगरमच्छ से बच भी जाता तो वह कभी लौट कर वापस नहीं आता। धीरे धीरे पूरा गांव डर में जीने लगा। लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, लेकिन नदी के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी गांव में रहता था राजकुमार। वह बाकी लोगों की तरह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि सालों पहले उसी ने भस्मराज को गुफा में बंद किया था। उसे पता था अगर भस्मराज बाहर आया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसीलिए राजकुमार हर रात नदी के किनारे पहरा देता था। एक रात अचानक नदी का पानी धीरे धीरे काला होने लगा। राजकुमार तुरंत समझ गया भस्मराज की ताकत वापस लौट रही थी। उसी समय झरनों के पास बैठे तांत्रिक कालू बाबा को भी अजीब संकेत मिला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल डरकर खड़े हो गए। वह वापस आने वाला है। कालू बाबा तुरंत गांव की तरफ भागे। उधर गांव का एक लालची आदमी चुपके से गुफा की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा अगर वह सोना ले आया तो रातों रात अमीर बन जाएगा। वह धीरे धीरे नदी पार करने लगा। मगरमच्छ उसे देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी ने हमला नहीं किया। आदमी खुश हो गया। उसे लगा गांव वाले झूठ बोलते थे। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से सोना भरना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी। आदमी डर गया। वह भागने लगा, लेकिन गुफा के बाहर पहुंचते ही वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को नदी किनारे उसका खाली थैला मिला। पूरा गांव डर गया। राजकुमार समझ चुका था भस्मराज की कैद कमजोर हो रही है। उस रात उसने नदी किनारे आग जलाई और पहरा देने लगा। तभी अचानक गुफा के अंदर से जोर की आवाज आई। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। राजकुमार ने गुफा की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय कालू बाबा गांव पहुंच गए। उन्होंने डरते हुए कहा अगर आज रात गुफा पूरी खुल गई तो भस्मराज को कोई नहीं रोक पाएगा। इतना सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी गांव से दूर एक काला साया दिखाई दिया। वह चुपचाप गांव को देख रहा था। राजकुमार समझ गया भस्मराज लौट चुका है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। भस्मराज वापस आ गया। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।